राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज आरती के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हमारे घर में, मंदिरों में और कई बड़े प्रसंगों में, भागवत कथा में भगवान की आरती की जाती है। रामायण में भी भगवान की आरती की जाती है। कोई भी कथा हो, शिव कथा हो, देवी भागवत हो, तो आरती आरार्तिक ऐसा कहते हैं। और आरात्रिक दो शब्द हैं। तीसरा है निराजन और निरांजन, दो बोलते हैं, निराजन निरांजन। निराजन ठीक है, तो आरार्तिक आरात्रिक। अब देखिए, आरती की विषम संख्या होती है। जब भगवान की आरती की जाती है तो 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे किया जाता है। सम संख्या में नहीं, विषम संख्या में। तो ये आरती हम क्यों करते हैं? क्योंकि आरती अनिष्ट दूर करने के लिए, भगवान के ऊपर हमें न्योछावर हो जाना है। उनके ऊपर जो दुख है वो हम ले रहे हैं, ये भावना है। ये वैष्णवी परंपरा है, पुष्टि परंपरा है ना। तो भगवान पर वारी जाऊं, गुजराती में एम कहवाय ने, भगवान के पर हम इतने ओल घोल हो जावे, प्रसन्न हो जावे कि प्रभु के सिवाय हमें कुछ दिखाई न दे। तो भगवान की पूजा के भजन के अंत में, अथवा कोई भी संत पुरुषा या सम्मानीय महा मेहमान कोई आ जावे तो उनके स्वागत में आरती की जाती है। दूल्हे की भी आरती होती है। जब शादी होती है ना, तो वरराजा की भी शादी होती है। आरती के साथ घंटारव भी होता है, आरती गाई जाती है, मंगल वाद्य बजाए जाते हैं और ताली नाद भी करते हैं। तो षोडशोपचार पूजा का एक यह उपचार है जिसको मंगल कहते हैं, निरंजन, दिव्य और पवित्र प्रकाश भी कहा जाता है। परमात्मा के संपूर्ण रूप को प्रकाशित करने के लिए हम दाएं हाथ में दीप लेकर प्रज्वलित करके फिर दाएं से बाएं और दिशा में हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं। जमना थी डाबा बाजू, राइट टू लेफ्ट, लाइक दिस, ऐसे गोलाकार में घुमाते हैं। तो उससे भगवान के हर एक अंग का और समग्र स्वरूप का प्रकाशित दर्शन हो सकता है। देखो, वैष्णवों में स्वरूप की पूजा होती है तो वह स्नेह है। और ऐसे सामान्यतया पूजा में विधि आती है, सेवा में स्नेह आता है। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, तो 10 मिनट में भगवान को, या एक मिनट में भगवान को भोजन करा देते हैं। लेकिन वैष्णव परंपरा में थाल रखने के बाद भोग सराने का जो है वह 1 घंटे आधे घंटे के बाद होता है। माने भगवान, जैसे हम लोगों को 20-25 मिनट लगती है, उतना ही समय भगवान को भी दिया जाता है। वैष्णवी की पुष्टि परंपरा की जो सेवा है वह अद्भुत है। इसलिए वल्लभाचार्य सबसे शिखर ऊपर बैठे हैं भक्ति के इस पर्वत पर। तो जब आरती हम उतारते हैं भगवान की, तो सबसे पहले मन में बड़े आवाज के साथ आरती गाई जाती है या मन में, और भगवान के सुंदर रूप के दर्शन करते हैं। आरती के समय हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एकाग्रता और भक्ति भाव का हम अनुभव करें। भगवान की प्रतिमा में विशेष सुंदरता का हमको भास हो। आरती पूर्ण होने के बाद दोनों हाथ से हम आरती भी ज्योत पर लेकर अपने आँखों और मस्तक पर स्पर्श कराते हैं, ताकि भगवान के दुख हम पर आ जाए, ये भाव है, और हमारा भी मंगल हो। तो मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत्कृतम पूजनम हरे सर्वम संपूर्णताम यदि कृते निराजने शिवे। जब भगवान की आरती कर लेते हैं तो सारे पूजा के कोई भी दोष रह गए वो पूर्ण हो जाते हैं। नीराजनम च यः पश्येत् देवदेवस्य चक्रिणः सप्त जन्मनि विप्रः स्यात् अन्ते च परमं पदम। आरती करने से 7 जन्म तक वो विप्र रहता है और अंते परम पद भी मिलता है। धूपम चारात्रिकम पश्येत् कराभ्याम न प्रवंदते कुलकोटिम समुद्धृत्य याति विष्णु परमम पदम। कहने का तात्पर्य ये है कि आरती करने से परम पद की प्राप्ति होती है, इसलिए आरती की जाती है। हम लोग सब बचपन से ही आरती घर में देखते आए हैं, मंदिर में भी।
तो उसमें हम लोगों ने भाग भी लिया है, लेकिन क्यों करते हैं ये पता नहीं था, इसलिए इसकी चर्चा छेड़ी। भगवान की प्रतिमा का अभिषेक श्रृंगार करके, नैवेद्य फलाहार आदि भगवान को अर्पण करके, पूजा करके उनकी शोभा और सुंदरता का अनुभव करते हैं, तो आरती से प्रकाशित होते हुए उनके सब अंगों पर हमारा मन केंद्रित होता है। और ऐसे भागवत जी में ध्यान की भी पूरी विधि बताई है कि चरण से मस्तक तक भगवान का ध्यान करना चाहिए। यहाँ भी आरती भी चरण पर से ही शुरू करनी है। 4 बार चरण पर, 2 बार नाभि पर, 1 बार मुख पर और 7 बार सारे अंगों पर घुमाना है। तो भगवान के मनोहारी स्वरूप का हम अपनी खुली आंखों से, है ना, माने ओपन आंखों से हम भगवान को सब देख सकते हैं। ये क्रिया है आरती का ज्ञान, ताली का तालबद्ध ध्वनि, घंटा रहो। भगवान के दर्शन से आनंद और मांगल्यमय अपना मन हो जाता है। तो ये सब मंगलता के पूरक हैं। आरती के प्रकार भी हैं। दीपमाला से आरती, जल भरे हुए शंख से आरती और वस्त्र से आरती, पिप्पल और आम्र वृक्ष के पान से भी आरती होती है और साष्टांग दंडवत से भी आरती की जाती है। कई बार कपूर से भी आरती करते हैं। इसका आध्यात्मिक महत्व है। जब कपूर हम जलाते हैं तब जो जितने भी अशेष जल जाता है। कपूर अपनी मूलभूत वासनाओं का प्रतीक है। आरती की ज्योत ज्ञानाग्नि का प्रतीक है। तो हमारी वासनाएं जल जाएंगी। तो जब ज्ञानाग्नि से अशेष वासना जब भस्मीभूत हो जाती है तब भगवान का साक्षात्कार होता है, अथवा भगवान के दर्शन से सब वासनाएं हमारी जल जाती है। तो अहंकार हमको दूर रखता है भगवान से, इसलिए ज्ञानाग्नि में अहंकार का भी वहाँ जलना होता है, नाश हो जाता है। भगवान के दर्शन होते हैं। कपूर अपने आप जब जलने लग जाता है भगवान के रूप को प्रकाशित करता है। तो अपने पूर्णता को समर्पण करना है। तब समर्पण की मधुर सुवास प्रसारित होती है। अपने आध्यात्मिक विकास के लिए गुरु और समाज की सेवा करते करते हम सब आनंद पूर्वक सर्वस्व को अर्पण कर प्रेम की सुगंध हमें सब जगह प्रसरित करनी चाहिए, फैलानी चाहिए। आरती जब होती है तब भगवान के तेजस्वी रूप के दर्शन करने के लिए हम सब खड़े हो जाते हैं। इसलिए सत्यनारायण की कथा में कहते हैं, खड़े हो जाओ आरती आई। तो अपने नयन अंतर में जब हम देखेंगे तो अपने आप अंतर बंद हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम में से हर एक व्यक्ति भगवान का एक मंदिर है। हम सब मंदिर है। देहो देवालय प्रोक्तः। तो भगवान अपने हृदय मंदिर में बसते हैं। जिस तरह आरती के प्रकाश में गुरु जी, पुजारी जी भगवान के रूप को प्रकट करते हैं, उसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में गुरु भी अपने अंतर में रहे हुए भगवान को प्रकट करते हैं। तो आरती जब पूरी हो तब आरती की आशका लेकर हम आँख पर लगाते हैं और मस्तक पर घुमाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ज्योति भगवान को प्रकाशित करे और हमारी दृष्टि को भी दिव्यता अर्पण हो, हमारे विचारों को उन्नति मिले, उन्नत विचार आवे। आरती का तात्विक अर्थ अभी और भी कह सकते हैं। सूर्य, चंद्र, तारा, विद्युत, अग्नि, प्रकाश के जो सहज स्रोत हैं, तो विश्व के ये सारे स्रोत घटकों नाथ मूल स्रोत भगवान के हैं और सबका अस्तित्व है, तो वही प्रकाशित है। तो मात्र भगवान के ही आभारी हैं ये सब कुछ। आरती से भगवान को हम प्रकाशित करते हैं, तब ज्ञान और जीवन के प्रतीक ऐसा सर्व प्रकाश के मूल स्रोत की ओर हमारे मन को अभिमुख करना चाहिए। सूर्य बुद्धि के अधिष्ठाता देव हैं, चंद्र मन के हैं और अग्नि वाणी के देवता हैं। भगवान सबके साक्षी और सर्वोपरि चेतना रूप है। उनके बिना हमारी बुद्धि विचार भी नहीं कर सकती, मन को अनुभूति नहीं हो सकती, जीभ बोल नहीं सकती। भगवान की बुद्धि, मन और वाणी, भगवान बुद्धि और मन वाणी से पर हैं। फिर ये सारे सीमित साधनों को असीम को कैसे प्रकाशित कर सके? तो भगवान तो असीम है, अविनाशी है, अनंत है, अखंड है, सच्चिदानंद है। तो ऐसी आरती करते समय हमें मंत्र गान करना चाहिए। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतोयमग्निना, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तो जहाँ सूर्य, चंद्र, तारा, विद्युत का
प्रकाश भी नहीं पहुंच पा सकता है। तो ऐसे मेरे हाथ में रहे हुए छोटे हुए दीपक भगवान के सामने रखकर क्या करने का, लेकिन वह चेतन परमात्मा से सारे प्रकाशमान तत्व भौतिक प्रकाश प्रदान करते हैं। तो परमात्मा के प्रकाश से यह सारा जगत प्रकाशित होता है। ततश्च मूल मात्रेण दत्त्वा पुष्पांजलित्रयम् महानीरांजनम कुर्यात् महावाद्य जयस्वनैः। तो इस तरह से महावाद्य के साथ आरती करनी चाहिए, पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। प्रज्वलयेत् तदर्थं च कर्पूरेण घृतेन वा आरार्तिकं शुभे पात्रे विषमानेकवर्तिनम। तो विषमान वर्तिका होनी चाहिए, जैसे 1 फिर 3 इस तरह है ना, और कपूर से घृत से उसको जलाना चाहिए। कुंकुमा गुरु कर्पूर घृतचंदन निर्मिता, इनसे निर्मित हो। वर्तिका जने वाट जिन्हें क्या, वर्तिका कितनी होनी चाहिए, बाट वर्तिका सप्त वा पंच कृत्वा वा दीपवर्तिकाम कुर्यात् सप्त प्रदीपेन संघ घंटादिवाद्यकैः। सप्त कीजिए, पंच कीजिए, है ना। पंच नीराजनम कुर्यात् प्रथमं दीपमालया द्वितीयं शोधक जलेन तृतीयं धौतवाससा चूताश्वस्थादिपत्रैश्च चतुर्थं परिकीर्तितं पंचमं प्रणिपातेन साष्टांगेन यथाविधि। 5 प्रकार की आरती बताई, दीपमाला से, उदक जल से, वस्त्र से, पत्र से और दंडवत प्रणाम करके। आदौ चतुष्पाद तले च विष्णु, तो सबसे पहले 4 बार भगवान के चरण में आरती घुमानी चाहिए। द्वौ नाभि देशे मुख बिंब एकम, 2 बार नाभि प्रदेश में और मुख बिंब में 1 बार। सर्वेषु चांगेषु च सप्तवारान, 7 बार सारे अंग पर। आरार्तिकम भक्त जनस्तु कुर्यात्, आरार्तिकम भक्त जनस्तु कुर्यात्। तो इसलिए भगवान की आरती की जाती है। वही देदीप्यमान है, वही प्रकाशमान है, वही सबको प्रकाश करने वाले हैं, प्रकाश के भी वही प्रकाश हैं। ऐसे प्रकाश स्वरूप ज्योति रूप देदीप्यमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। हर रोज अपने घर में आरती कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए, अपना मंगल होगा, उससे हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में ये सबको जलाया जाता है, प्रज्वलित किया जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम। ओम नमो नारायणाय।